हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। से इस वीडियो हम देखेंगे जो यूपी पे 2022 के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो उनके लिए होने वाला है। आपका 15 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम लाए हुए हैं आंसर की 2021 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख कर इसमें देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें हम एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चन का आंसर ही बताएंगे जो 2021 के क्वेश्चन पेपर थे। हम शिफ्ट 1 का लाए हुए हैं इस वीडियो में, शिफ्ट 2 का हम सेकंड वीडियो में लाएंगे। और ये सीरीज़ नंबर ए है और ये आप लोगों का एग्ज़ाम 2 आवर्स के होते हैं, आप ये जानते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स के 100 मार्क्स के हैं। जब आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा तो एक बार 5 मिनट के लिए उस पेपर को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पलट कर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रमानुसार सही क्रम क्या है? What is the correct chronological order in which of the following rulers ruled in India? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 4, 3 फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारा फोर्थ दिया हुआ है इल्लातुतमिश, 3 है अलाउद्दीन खिलजी, फर्स्ट है शेर शाह सूरी, सेकेंड है अकबर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग संत वॉज कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ शिवाजी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता इज अ वर्क ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। Who among the following is known as the Grand Old Man of India? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सन 1915 से सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? 2 होम रूल लीग were started in 1915 to 1916 under the leadership of। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वन इज, निम्न का मिलान करें। तो हमारा हो जाएगा ब्रह्म समाज का हो जाएगा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा आपका सरस्वती विवेकानंद। आचार्य समाज का हो जाएगा आपका दयानंद स्वामी। सत्यशोधक समाज का हो जाएगा आपका ज्योति फुले। तो आपका ए का 3, बी का फर्स्ट, सी का 2 एंड डी का 5। ये आपका 4 किसी का नहीं है मैच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गिव द स्लोगन डू और डाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एक्रोस द रिवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वसंत विषुव होता है विनरल एक्नॉक्स टैक्स प्लेस ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? द खेतड़ी प्रोजेक्ट इन राजस्थान इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। द कांजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकेंड और थर्ड। सेकेंड गंगा और ब्रह्मपुत्र हमारी हिमालय नदियों की तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक दर का अर्थ है बैंक रेंट मिस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो खास दर्जन पर क्या असर होगा? If RBI reduce the case reserve ratio, what will happen to the credit correction? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से किस प्रकार का अर्थव्यवस्था में संशोधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? In which of the following type of economics resources are owned permanently and the main objective behind economic activities is profit marketing? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? The 100 rupees note bears the signature of। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेमा का पूर्व रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान में जन संस्था एवं स्वच्छता किसमें सम्मिलित है? द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन is included in कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। पंचायत राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? Who among the following moved the objective resolution in the Constituent Assembly? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है?
इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ मिनिमाइज आर कवरेज टू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं, करंट कैरीज इन सॉलिड कंडक्टर आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? लाइट ईयर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकाश वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। द केमिकल नेम ऑफ अ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संतरे में बहुतायत में होता है, ऑरेंज कॉन्स्टेंस एब्यूस्टेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, इसका 5 क्वेश्चन आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क 196 इक्वल टू आपका 72 56 के बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका अंडर रूट क्वेश्चन मार्क की जगह आपका एक्स मान लेंगे, फिर 196 हो जाएगा, फिर इक्वल टू आपका 72 अपॉन 56 के बराबर है। अब हम इसे, ये आपका वर्गमूल इसका करेंगे तो 196 आपका 14 का स्क्वायर होता है अपॉन में यहाँ पे x का अंडर रूट लिखेंगे, फिर ये आपका 72 के बराबर है। तो अब हम इसे करेंगे पक्षांतर, अंडर रूट एक्स अपॉन 14 इक्वल टू 72 अपॉन 56 है। तो अब इसे हम इधर पक्षांतर करेंगे, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 14 उधर पक्षांतर करेंगे तो वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, 72 अपॉन 56 इंटू 14, ये आपका हो गया। अब इसको हम कटाएंगे, इसको हम काटेंगे तो 14 का 56 से कटेगा तो 4 टाइम में कट जाएगा, और फिर इसको कटाएंगे 72 को हम 4 से कटाएंगे तो 18 टाइम में, ये आपका 18 बचा है यहाँ पे 18। अब यहाँ पे हमारा 18 आया हुआ है, अंडर रूट एक्स इक्वल टू 18। तो हम 18 यहाँ अंडर रूट एक्स का मान 18 दिया हुआ है, तो अंडर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा 18 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 324 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32, ये आपका 3 टाइम रिपीट किया हुआ है 885, और 115 आपका 3 टाइम रिपीट किया हुआ है, फिर नीचे भी आपका 885 2 टाइम, फिर 115 2 टाइम, और ये 1 बार रिपीट किया हुआ है। तो हम इसको ए और बी मान लेते हैं, तो इसको हम ए और बी मानेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू 885 और बी इक्वल टू 115। तो इससे हम जैसे जैसे यहाँ पे जितना लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख लेते हैं। 885 को हम वही माने हुए हैं, तो यहाँ 3 टाइम दिया हुआ है तो ए क्यूब हो जाएगा, इंटू यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस दिया हुआ है, फिर ए का बी का मान आपका, बी माने थे 115 को तो हम इसको बी क्यू मान लेंगे। अब यहाँ पे 802 बार है तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का मान बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए इंटू 815 और 115, तो यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। ओके, अब इसे हम, आपका ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर ए प्लस बी, फिर आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में आपका फिर ये हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हम फॉर्मूला वाइज लिखते हैं। अब ये आपका ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ए और बी बचेगा। तो ए प्लस बी आपका बचा हुआ है, तो हम ए और बी माने हुए थे 800, इसको 800 85 प्लस 115 को हम ए बी माने हुए थे। तो अब इसे हम ऐड कर लेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसके बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 माइनस √50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका राइट आंसर मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। आपका ये इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है जो आपको बनाना पड़ेगा। 30% घटाने पर तो हम 13 को आपको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं 20 को। तो हम 13 को x माइनस x फिर बढ़ा देते हैं तो प्लस y को हम 20 माने हुए, 20 को y माने हुए, माइनस प्लस माइनस माइनस फिर x अपॉन y अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका हम x प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन, तो इसको हम x को माने थे 13 को हम x माने थे माइनस 13 प्लस y को हम 20 माइनस और एक्स वाई हो जाएगा हमारा 13 इंटू 20 अपॉन 100। ओके, अब इसको हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं -10, फिर यह आपका कट जाएगा 100, ये 0 0 0 कैंसिल, आपका बचा 3 2 जा 6 -6 इक्वल टू, इसको माइनस माइनस करेंगे तो 16 -16 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे और फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो इसीलिए हम इसको माइनस यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा, 16%। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारा 16 दिया हुआ है, हाँ 16% क्वांटिटी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी, तो कोच की उम्र क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एकल का विलोम शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोहर, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, थोड़ी देर में बहुत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सारा का सारा पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको रीड करना पड़ेगा और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, हम इसका आंसर बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अ पर्सन हैविंग वेयर इंटरेस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है पंडित नेहरू इंजॉयड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डूइंग दिस ऑल दिस एंड मच मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा व्हेन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइंस एंड ह्यूमैनिटीज
आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सिनोनियम से। गिव सिनोनियम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस का हो जाएगा सिनोनियम्स पॉपुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंटोनियम्स। गिव एंटोनियम्स द फॉलोइंग। तो पूछा हुआ है ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्यूपेंट। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो हमारा दिया हुआ है पक्षी विज्ञानी का हो जाएगा पक्षी। अम्नी विज्ञानी का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा मानव। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों का मेल नहीं खाता। दही मक्खन पनीर ये हमारा सेम है, जो डिफरेंट है हमारा ऑयल तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी निश्चित कूट में, ये हमारा कोड है इतना लिखा जाता है तो इसी कोड में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की क्रियान्वयन नहीं हुआ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रिलायंस एंड जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बोल्ड बैम्बो ओशिया एंड ऑन लैंड इन डॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्षीय यांत्रिक कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शीर्षा बानंदला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विराट कोहली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सान जोश। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश महाद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलयालम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का संस्कृति उत्सव है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश। ये गद्यांश से रिलेटेड है, इसको रीड करना होगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विश्व शांति का स्थापना के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा। क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निनांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। जिसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गद्यांश से, इसको रीड करना होगा। इसको रीड करने के बाद हमारे इसका आंसर सेलेक्ट करना होगा कौन सा राइट है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल में मनुष्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक और प्राणी जगत का सिरमौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वैज्ञानिक चिंतन करती में मनुष्य का सबसे बड़ा उपकरण यह किया गया कि उससे मुक्ति मिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विश्व की परिवर्तित लगने का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हस्तामलक शब्द से विप्रत्यय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधमय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक चिंतन प्रबंध से आशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ग्राफ से रिलेटेड है। हमारा ग्राफ है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास से ज़्यादा अंक अर्जित किए? हाउ मैनी स्टूडेंट गॉट मोर मार्क्स इन हिस्ट्री देन इन जियोग्राफी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट गॉट लेस मार्क्स इन हिस्ट्री देन द जियोग्राफी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़ता है। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मार्क्स इन जियोग्राफी फॉर स्टूडेंट 3 and 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.20। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं।
स्टूडेंट 4 got 16 मार्क्स इन जियोग्राफी, हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ग्राफ से रिलेटेड है, इस ग्राफ को देख लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन ईयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन बढ़ गया। ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वुड इंक्रीज बाय ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर्स वाज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटन किस वर्ष रही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2018 से 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 19-20 के उत्पादन का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तालिका से रिलेटेड क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा हुआ है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5वें सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का भाग लगभग कितना प्रतिशत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन और अंतर अधिकतम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तालिका और सारणी से रिलेटेड है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड हमारा यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या अनुपात क्या होगी। What is the ratio of the number of the account opened in Angel to the opened in Zerodha from May to September। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.04। पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। इन विच शेयर ब्रोकर इज द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन द मैक्सिमम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ट्रेबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। ट्रेंड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेरखा में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। द एवरेज नंबर ऑफ अकाउंट ओपन एंड ट्रेबुल इज अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंटेज मोर देन लेस देन एवरेज नंबर ऑफ द अकाउंट ओपन इन शेरखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57.82। सो गाइज, मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है आंसर की 2021 का। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।